आजकल बच्चे कितने शैतान होते जा रहे हैं। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। छोटे बड़े दोनों बच्चे, और इवन बड़े से जो बड़े बच्चे जैसे काफी बड़े लोग भी, कई आपने देखा होगा नई बात मानते हैं आजकल, बड़ा कलेश करते हैं, बड़ी जिद करते हैं। बच्चे खासकर जो बड़े हो गए 21 22 23 24 25 26 साल के, और चाहे छोटे भी ले लीजिए 15 16 17 साल, आजकल सारे अकड़ जाते हैं, है ना मेरे मालिक। सारे अकड़ने लग गए हैं, सारे हम्म, देखा ना आपने कैसे अपने माँ बाप से अकड़ने लग जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। पहले हम उन्हें कंट्रोल कैसे करें, उन्हें शांत कैसे करें, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं उनके, ठीक है ना जी। अब क्या करें, उनकी फोटो ले आप, फोटो पे नाम लिख के वो फ्रिज की साइड पे लगा दें। किस साइड पे ऐसा है या कहीं पे भी? किसी भी साइड पे लगा दीजिए, पीछे मत लगा दीजिएगा, बिल्कुल ही मशीन की तरफ, कंप्रेसर की तरफ मत लगवा दीजिएगा, साइड में। फ्रंट में तो बच्चा देख लेगा मेरी फोटो क्यों लगा दी मम्मी ने। हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला है इस रेमेडी का कि गुरुजी फोटो लगाते ही 1 2 हफ्ते में बच्चा शांत होना शुरू हो गया। पहले हमने बच्चे को शांत करना है, बच्चे शांत कहाँ होते हैं आजकल। बात शांत होंगे तभी तो बात सुनेंगे, तभी तो बात मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करें आप, उस बच्चे को, जब वो बच्चा शांत हो जाए, उसे क्या कीजिए, अगर बच्चे को पढ़ाई में होशियार करना है, आपने इंटेलिजेंट करना है, उसका एकाग्र मन करना है बिल्कुल आपने, मतलब आजकल कंसंट्रेशन लेवल ही खत्म हो गया। वीडियो गेम, मोबाइल, इन चीजों ने क्या किया बच्चों के साथ, एकाग्रता खो दी बच्चों ने, है ना। वीडियो गेम, आपने देखा बच्चे कहीं ऐसे 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 कुछ 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 ऐसे क्या कर रहे हैं बच्चे आजकल, वो वीडियो गेम खेल के मोबाइल पे, बाकी गेम्स पे, आपने देखा नहीं है, देखा है ना। तो हमने क्या करना है, हमने एक तो फ्रिज पे फोटो, दूसरा उसे दूध और हल्दी से नहलाना है। बच्चे को दूध और हल्दी से उसका स्नान करवाना शुरू करना है। आप लोगों ने क्या, सबने कर ले तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए बच्चे को पानी में पहले दूध और हल्दी डालनी है, फिर उसके बाद पानी डालना है। मैं कहता हूँ प्रभु जी, आप चमत्कार को नमस्कार कहेंगे। आप ये 2 3 उपाय बच्चे के साथ करके देखिए, बच्चे में ड्रामेटिकली चेंज आएगा। ये दूध और हल्दी वाला तो कोई भी कर सकता है जी, इससे तो आपका एकाग्रता बढ़ेगी, आपका चंद्रमा अच्छा होगा, पैसा 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 पैसा, कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा कॉन्वेलेक्सा, ठीक है ना जी। और बृहस्पति बरकत, पैसा, काम धंधा, देखिए बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। और बड़ा ही प्यारा छोटा सा उपाय बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा दूध लीजिए, पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए। पीपल क्या है, बृहस्पति, मानते हैं पीपल है बृहस्पति, और बृहस्पति एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है, रात को भी देता है, पक्का रूप बृहस्पति का। तभी पहले वाले जमानों में लोग कहते थे भैया बृहस्पति है, इसको काटना मत, मतलब पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत है। अब पहले वाले जमाने में लोगों को समझाते कि ये भाई, ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है, इसे मत काटना। तो लोग कहते हैं पागल कहीं का, कैसी कैसी बातें करता है। बेचारे हमारे जो साधु संत थे वो आविष्कारी थे, नॉलेजेबल थे, तो उन्हें बोलना पड़ा भूत प्रेत, क्या करे ना, है ना। तो वहां से शुरू हो गया भूत प्रेत भूत प्रेत, और अभी तक दुनिया बेवकूफ बना रही है, भूत प्रेत भूत प्रेत भूत प्रेत। तो ये साइंस थी, साइंटिस्ट थे हमारे जमाने में लोग, मतलब पुराने जमाने में। तो दूध जाके, अगर आपको अपना काम काज बढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे का मन एकाग्र करना है, बड़े लोगों को अगर पैसा कमाना है और अपने काम काज का विस्तार करना है, तो जाके डालिए क्या, दूध पीपल के पेड़ पे। जब वो पेड़ पे जाके नीचे बह के आए दूध, मिट्टी में मिलाइए, पहले पीपल को, देव को तिलक कीजिए, फिर अपने माथे पे कीजिए। 1 हफ्ते करके देख लीजिए, मैं कहता हूँ आपका मन शांत, तन शांत, काम काज के मजे ही मजे, पैसे बल्ले बल्ले, और बच्चों को करवा दिया तो बच्चे शांत, पढ़ाई में मन, 1 घंटा पढ़ेंगे 100 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे बच्चों के। रेमेडीज तो इतनी है मेरे मालिक, बताते चले जाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। अगर
एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा भाई, है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू क्लियर करना ही करना है भाई, एग्जाम क्लियर करना है भाई। और जो छोटे बच्चे बेचारे उनके भी एग्जाम होते हैं, जैसे 10th 11th 12th, फिर उसके बाद के एग्जाम्स वगैरह आ जाते हैं। पढ़ाई बहुत करता हूँ, नंबर नहीं आते हैं, क्या करूँ मम्मी, कहते हैं ना बच्चे ऐसे। मम्मी भी कहती है पढ़ता तो ये 4-4 घंटे था, नंबर इसके आए नहीं उतरे, ये क्या हो गया। बच्चा जाके भूल जाता है वहां पे पेपर में, और इंटरव्यू देने जाता है सब कुछ भूल जाता है, घबरा जाता है। अरे भाई तुम, ये तो बड़ी समस्या है। इतना छोटा सा स्विच वर्ड दूंगा आज मैं, एस। एस। एस, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, इंटरव्यू है, पेपर है, एग्जाम है, कुछ भी है, एस 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 एस। मैं कहता हूं कि ऐसा भी पेपर होगा, कैसा भी इंटरव्यू होगा, आपका क्लियर है। अब ये नहीं कि पढ़ाई ना करे बच्चे, ये पॉसिबल नहीं है, ये भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर जहाँ 50 नंबर आने हैं वो 70 नंबर आएंगे। और जो बच्चे भूल जाते हैं, या इंटरव्यू में आप कुछ भूल जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भूल जाते हैं, वो बोले एस 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 एस। 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को, थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए, देखिए चमत्कार को नमस्कार। मान के इक्का, ये देखिए आप नंबर 1 बन जाएंगे, नंबर 1। समझ गए आप हमारी बात। ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, ये मेरे मालिक, मेरे प्रभु, ये सारे कनेक्ट होते हैं एक नंबर से, मतलब आपको टॉप पे लेके जाना है। अब भाई हमने पढ़ा भी दिया, पेपर भी क्लियर करवा दिए, इंटरव्यू भी करवा दिए, भाई नौकरी भी लग गई। अब भाई आती है शादी की बारी। ये भी क्वेश्चन थे, है ना जी। अब शादी की बारी जब आती है तो सबसे पहले आपने कौन सा घर देखना है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 7th हाउस। मेरे मालिक 7th हाउस से हमारी बीवी और पति के बारे में, मतलब पत्नी और पति के बारे में पता चलता है। और 7th हाउस जो होता है शुक्र और बुध की मलकियत है। शुक्र कैसे ठीक करेंगे, अब लो जी आ गया फिर से वही क्वेश्चन। अब फिर रेमेडी, ये हर कोई कर सकता है जो हम रेमेडी बताते हैं। गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, बीवी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो क्या करें ऐसा काम कि मजा आ जाए। दही से स्नान कीजिए, दही से स्नान कीजिए। आपका शुक्र अगर कहीं पे भी है, खराब हो रहा है, आप परेशान हैं, गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, बीवी नहीं मिल रही, लग्जरी, लक्ष्मी माता भाई, माता रानी, लक्ष्मी माता जिसके बगैर किसी का चलता ही नहीं है। आप लक्ष्मी माता को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, शुक्र कहीं पे भी आपका खराब हो रहा है, शुक्र केतु, शुक्र राहु, कैसा भी शुक्र, अष्टम शुक्र, नवम शुक्र, कैसा भी बेचारा शुक्र पीड़ित हो रहा है, सूर्य शुक्र, मैं कह रहा हूँ शुक्र की धैया उड़ी पड़ी है, आप मात्र और मात्र दही से नहाना शुरू कर दीजिए। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार आप देखेंगे। और ये जो मैंने सबसे पहले, आज से कई सालों पहले, अंगूठे में चांदी के छल्ले बोले थे, आज मैं सबको देखता हूँ पहने हुए। ये मैंने 7 साल पहले ये उपाय बताया था, बताना शुरू किया था, फिर सबने बताना शुरू कर दिया। सबके हाथों में आप देखेंगे ये अंगूठों में चांदी के छल्ले, और ये चांदी के छल्ले पहनिए। मैं कहता हूँ शुक्र आपका इतना बली हो जाएगा। ये नहीं कि एक दिन पहने, ये आपको कुछ टाइम पहनना पड़ते हैं। दही से स्नान कितने दिन तक करना है? 21 days तक तो कम 43, मतलब इतना तो करना ही है। अब गाय को संजीव जी अब- आपने बहुत बढ़िया वो भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, इतनी लोगों की शादियां हुई, इतनी लोगों की बिल्कुल, शादियां हुई हैं, और पुण्य का पुण्य और शादियों की शादी और शुक्र को अच्छा करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं था। और एक चाय की प्याली, वाह 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 चाची, इतने अच्छे अच्छे उपाय आज आपने याद दिला दिए, दिल प्रसन्न हो गया। चाय की प्याली के लिए तो लोग अपनी बीवियों को इतनी सुबह सुबह उठ के चाय की प्याली पिला देते हैं। उनके शुक्र हमेशा इतने पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। अब वाइफ अपने हस्बैंड को, अगर आपने शुक्र को अच्छा करना है, बहुत सुंदर, बहुत जल्दी रिजल्ट देखना है कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में, तो आप क्या कीजिए, जिमीकंद, गाजर और आलू गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ कितने से खराब आपका शुक्र होगा, इतना अच्छा रिजल्ट देगा। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर होगी।
पत्नी भी मिलेगी, पत्नी अच्छी भी मिलेगी, और पत्नी जो खराब, जो बेचारे आप फंस गए हैं, वो भी अच्छी हो जाएगी। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनके बड़ा कलेश चलता है, और भाई लक्ष्मी माता की असीम कृपा सबको चाहिए, तो ये भी करके देखिए आप। रोज एक प्याली चाय मीठी वाली, अगर शुगर ना हो बीवी को, तो पिला के देखिए। मैं कहता हूँ शुक्र देव आपका इतना अच्छा हो जाएगा, वाह वाह वाह, आनंद 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 आनंद। मैं कह रहा हूँ इतना आनंद आएगा, मजा आ जाएगा, मैं कहता हूँ आपको। और अब मैंने कहा था काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके हिसाब से शुक्र के तो हमने बड़े सारे उपाय बता दिए। भाई 7th हाउस एक्टिव होगा तो डेली इनकम आएगी, मजा आएगा, हाँ हाँ। नहीं जी, अब बुध को कैसे अच्छा करें? बड़ा सिंपल सा उपाय, आप इत्र लीजिए, इत्र लीजिए चंदन का, हाँ, वो अपनी नाक पे लगा लीजिए रोज। नाक हमारी क्या है? बुध, और इत्र क्या है? शुक्र। हाय हाय हाय, और बुध शुक्र मिलकर क्या बनाते हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। नारायण योग। तो भैया आनंद आनंद परमानंद 7th हाउस आपका खिल जाएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा। बुध अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा? बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस। तो देखिए कितना जुड़ी हुई है सारी चीजें। ये जो है ना कपड़े वाले जो है, जिनके जिनके काम कपड़ों के हैं, जिनके काम डिजिटल मार्केटिंग के हैं, जिनके बात करने वाले काम है, या फिर इनके जो एंटरप्रेन्योर है, और जो बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया से रिलेटेड है और जो काम ढूंढ रहे हैं कुछ, वो सब लोग भी जो है ना इसको कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो सब पे ये उपाय चलेगा। और लेकिन आप वैसे भी कोई भी ये उपाय कर सकता है जिसको अपना शुक्र को, बुध को एक्टिवेट करना है, क्योंकि बुध बिजनेस है, बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका विजडम है, बुध आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपकी अच्छा, आपके चेहरे की चमक जो है वो भी आपका बुध और शुक्र ही है। अच्छी पत्नी चाहिए तो स्विच वर्ड भी चाहिए, ये भी दे देते हैं आप, लगे हाथ तो। अगर आपको बहुत सुंदर सुशील पति पत्नी चाहिए, जो आपको समझे, आपको प्यार करे, आपको फूलों में रखे, ऐसे पति पत्नी चाहिए। अगर पत्नी चाहिए तो मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, मधुरम भार्या, अच्छी और सुशील पत्नी के लिए। और अगर चाहिए आपको अच्छा और सुशील क्या पति, तो मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, अच्छा सुशील सुंदर टिकाऊ पति के लिए।